अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोपहर के नहीं सुबह के 10 बज के। मैं लेट उठी हूँ आज, पता क्यों उठी हूँ, को बताती हूँ। आप थोड़ा इत्मीनान रखें, वेट रखें। लेट में इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं पड़ती है। जब से मेरा ये सिस्टम हुआ मुझे नींद नहीं पड़ रही है। तो फिर मैं रात को जन्नत की वो है ना, एक मेडिसिन आती है बच्चों की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बच्चों की मेडिसिन है ना, ये पी के सोती हूँ। इससे मुझे भूख भी लगती है और नींद भी। एपिटोल है, इससे आप सबको काफ़ी लोगों को पता ही होगा। इससे नींद पड़ जाती है और भूख भी लगती है। तो मैं ये खा पी के सोती हूँ, मतलब पी के सोती हूँ। तो अभी मेरे हाथ में है कोलगेट, क्योंकि भाई 10 बज गए। तो अभी हम लेट उठ गए। ठीक है, जब जितनी मेरी नींद पूरी दिन में, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोती हूँ, 1 सेकंड नहीं सोती हूँ, आँख तो लगती ही नहीं। तो अभी जो है मेरा टाइम है जागने का। हम दोनों माँ बेटी ब्रश कर रहे हैं, है ना। तो गाइस, मुंह तो मैंने अपना धो लिया है, ये देख सकते हो। मैंने मुंह अपना धो लिया। तो जन्नत भी धो के वो चली गई है अंदर। तो मैंने पानी भी नहीं साफ़ किया, तो मैं यहाँ साफ़ कर रही थी। मुझे यहाँ वॉश बेसिन थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा वॉश बेसिन को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि जो खड़ा होकर काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, इतनी भी कोड़ी तो नहीं हुई अभी कि मैं काम ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने चलो ये वॉश बेसिन साफ़ की। वैसे भी रमज़ान है तो थोड़ी बहुत प्यारी साफ़ सफाई तो करनी ही चाहिए वैसे अपने अपने घरों की। तो जो खड़े होकर काम होता है वो मैं कर ही लूँगी। कुछ हाँ जी, बिस्तर मिल गया। तो ये अंदर से आज मम्मी ने कोई गंद शायद निकाला है अंदर अलमारी से, तो ये भी साथ में लगी हुई है। इसने कबाड़ ही करना है, साफ़ तो कुछ करना नहीं है, कबाड़ ही करना है। और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। पहले तो मैं सबसे पहले मैंने अपना माउथ वॉश किया है, मतलब जो कुल्ली होते हैं ना, कुल्ली की है। हाय मुझे मार रही है, तो मुझे मारना मत, चलो हटो यहाँ से, जाओ। खाना खाऊंगी पर मुझे मारो मत, जाओ। इसने तो सुबह का दूध पी लिया। मैंने एक्चुअली वो किया ना, माउथ वॉश किया ना, इसको कुल्ली बोलते हैं, गरारे गरारे करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि पूरा दांत का दर्द करने पड़ते हैं। तो वो करके उसके लिए मुझे आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है खाना खाने का। एकदम खाना नहीं खाता बंदा, तो उससे क्या होता है कि मेरी जो मुंह में इन्फेक्शन नहीं होती है, दर्द भी नहीं होता है। जब से मैं ये कर रही हूँ, गॉगल्स वगैरह वाला गरारे शरारे कर रही हूँ, कोई भी मिले, जैसे लिस्ट्रीन का मिले या डॉक्टर की दवाइयों से, मतलब दवाइयों की दुकानों से, वाले मेडिसिन की दवाइयों से, दुकानों से ही मिल जाती हैं ये कुल्ले शुल्ले माउथ वॉश वगैरह। आप वो लेके आए, उनसे कुल्ले शुल्ले किया करें। कसम से आपका मुंह जो है क्लीन रहेगा, कीटाणु वगैरह नहीं आएंगे मुंह के अंदर, और आपको मुंह में दर्द भी नहीं होगी, इन्फेक्शन भी आपके मुंह में नहीं होगी। तो ऐसे ये देखो, मैं ये स्टील बोल से ये साफ़ कर रही हूँ सारी जगह। थोड़ी बहुत चलो हेल्प भी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं चलो थोड़ी बहुत ही, क्योंकि उठने बैठने वाला काम तो मैं बिल्कुल अब कर ही नहीं सकती। ये जो खड़े होने का ये कर लेती हूँ। तो यही मैं कर रही हूँ। जन्नत, मेरी चीज़ें मत निकालना, मैं बोली कोलगेट मत हाथ लगा। मैं तुझे समझा रही हूँ, छोड़ इसको, छोड़ कोलगेट, छोड़, रख नीचे, रख नीचे। ये हैंड वॉश कर, चल आजा जल्दी हैंड वॉश कर, जल्दी हैंड वॉश कर। भाई मुझे बोलती थप्पड़ मारूँ ज़ोर से। ये मेरी बेटी जो है ना, मेरी बिल्ली भी मेरी भी मैं होगी, मेरी बिल्ली मेरे में। तो ये देखो जी गाइस, मैंने वॉश बेसिन को बिल्कुल चकाचक कर दिया, बिल्कुल चकाचक कर दिया। तो यहाँ पे अंदर चल रही है सफाई। मेरे रूम की जो सारी जो नीट एंड क्लीनिंग चल रही है। जन्नत का बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, बहुत ही एक्स्ट्रा सामान यहाँ पड़ा हुआ था। मम्मी बेचारी सफाई कर रही है। कल पता क्या आया, कल इतने पास गया ना, ऑटो चढ़ गए ना ऊपर, दैटो नरे मोरे पूछे ना, तो आगे थी आई थी गड्डी। आगे थी आई गड्डी, गड्डी आज ऑटो परसा, तो गड्डी ये अगर ब्रेक ना माना आज से दंदर बुन सीधा उठी नालों नाल कोलू कोलू बचे यहाँ से। मैं ऑटो इलाके में तो ऐसा चला कर है नहीं मैडम जी, तेज़ आज तेज़ नहीं सा, वो तेज़ सा कोई या तेज़ सा, मरने मरने बचे हैं आजकल। बलून से मार अपने। ये इतना सारा गंद जो है जन्नत, सारा गंद जन्नत ने डाला, सारा गंद जन्नत ने डाला। लेकिन क्या करूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती, वरना ये मैं खुद अकेले करती थी। अभी इसने ब्रश किया, यहीं पे थूक दिया। जन्नत तो बहुत गंदी है यार, तो बहुत गंदी जन्नत, यहाँ पे क्यों थूका है? नहीं यहाँ पे क्यों थूका है? पकड़ टेबल को, टेबल पकड़, पकड़ टेबल को, पकड़ टेबल को, शाबाश। मेरा और टेबल इसी को तो पकड़ना है। जल्दी पकड़, शाबाश पकड़, शाबाश कर काम। तो मैं ये वाला काम जो था ना मेरा था, मैं खुद करती थी। अभी मेरी मम्मा जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी काम में मशरूफ़ हो चुके हैं। मैं खुद सफाई करती, ससुराल में भी सफाई मैं खुद करती थी, यहाँ पे भी सफाई में, मुझे किसी की सफाई पसंद ही नहीं थी। मतलब हर एक जगह को मैं नीट एंड क्लीन करती थी। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई है, मैं खड़े होकर देख रही हूँ मेरी माँ काम कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
मतलब खाने पीने का काम तो वही करिए, किचन तो उन्होंने संभाली, लेकिन क्या है कि ये वाला जो काम था मेरा था, मैंने उनको स्टोरी बताई कल वाली कि कल हम लोग जा रहे थे यहाँ से डॉक्टर के पास। तो जैसे हम ऑटो में थे तो रास्ते में एक गाड़ी वाला आया, तो गाड़ी ठोक गया था हमारा ऑटो सीधा धंधे से नीचे, मतलब कि पहाड़ से नीचे चला गया था। वहाँ पे साथ में है ना, वहाँ पे जगह खाली है, तो वो नीचे मतलब थोड़ा धंधा टाइप है, मतलब पहाड़ टाइप है, तो ऊँचा एरिया है। तो मम्मा चुप नाक से रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन रिप्लाई देंगे बाद में, जब आराम से फुर्सत में बैठेंगे तो। और क्या ही रिप्लाई देंगे, वो पता है कि ऑटो वाले की गलती है, क्या बोला उन्होंने। फिलहाल वो सफाई कर रहे हैं, तो मैं तो लगी हुई हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ। मुझे कहीं डरना ना पड़ जाए, इसलिए मैं साइड पे खड़ी हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ ना, और जब वो कहीं काम कर रहे होते तो उनको इतना गुस्सा आता है, बोलते तुम मरे सही है, तो फ़ोन तो छोड़ना, कहते फ़ोन तो छोड़नी नहीं, 24 घंटे फ़ोन मेरे हाथ में रहता है। ये तो हर घर घर की कहानी है ना, घर घर की कहानी। तो ये देखो जी, जितना साथ में लगी हुई है। ये पूरे में 1 महीने का गंद जो मैं साफ़ नहीं कर पाई, तो आज मम्मी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कल रोज़ा है। कल से सफाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि रोज़ा रख के इंसान को सफाइयाँ करने का दिल नहीं करता। इंसान भूखा होता है तो थकावट भी होती है, वीकनेस होती है, तो इंसान को सफाई करने का दिल नहीं करता। इसलिए आज सारी सफाई हो रही है। ये देखो जी, ये देखो। अच्छा जी, अब काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल पूछेंगे कि आपने कल रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ कल के रोज़ा में क्यों क्या रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी। चलिए पहले मैं अपने फ़ोन को ना एक अच्छे स्टैंड पे रख देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बाजू है ना वो सच में थक चुका है, मतलब फ़ोन को पकड़ के मैं थक चुकी हूँ। देखो पिछले साल क्या हुआ था, रमज़ान का जब जैसे महीना शुरू होने वाला था, मतलब 1 दिन पहले, रमज़ान के 1 दिन पहले मेरे इस दांत में ना एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे गले में गिल्टियाँ, इसको बोलते हैं अपनी ज़बान में हम गिल्टियाँ बोलते हैं, तो वो बनना शुरू हो गई थी। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। देखो गिल्टियाँ जब छोटी हो तो ठीक है, जब बड़ी होने जाती है ना, फिर बंदे को बड़ा डर लग जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो उल्टा ज़माना है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो उस डर की वजह से फिर मैंने क्या किया, हर एक डॉक्टर को जम्मू में चेक कराया, फिर जोरी चेक कराया। उन्होंने कहा कि तेरा एक टीथ ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो टीथ निकालना था मुझे 8 में, जो लास्ट उसको अक्कल आड़ बोलते हैं ना, वो 2-3 बंदों ने मिल के फिर टांके लगा के वो मेरे टीथ को निकाला। टांके लगे, 3-4 टांके मेरे मुंह के अंदर लगे। आप यकीन मानोगे, मुंह के अंदर जबड़ा जो होता है ना, वो सीला पूरा। तो रमज़ान का पहला रोज़ा मेरा साथ ये हो गया। अच्छा बताओ मैं कैसे रोज़े रखूँ, एक तरफ से मुंह से खून आ रहा है, स्वेलिंग इतने कि मेरा ये थोबड़ा इतना हुआ था उस टाइम। तो रोज़ा रख नहीं पाई। कुल्ला मुझे करना पता है, ये जो टेंशन होता है जिसको हम बीटाडीन बोलते हैं, उससे मैं कुल्ला करती। पूरे 3 महीने मैंने कुल्ले किए, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन ना हो, मुझे पस ना पड़े, क्योंकि मुँह की पस अगर पड़ जाए तो बस नौज़ुबिल्लाह, मरते मरते इंसान मर जाता है। बचने वाला कोई एक होता है, मरने वाले सारे होते हैं। तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बचाया। पिछले साल तो मैं बच गई। फिर रमज़ान के बाद मैंने लास्ट पे रोज़े रखे, क्योंकि उस टाइम तो मेरी शुरुआत में तो 15-20 दिन तो मेरी हालत ख़राब, बिल्कुल टाइट हालत हो गई थी। खाना बिल्कुल सिर्फ लिक्विड पीती थी मैं। 24 घंटे में सिर्फ 1-2 बार लिक्विड यहाँ से ये इस साइड से पाइप रख के तो पीती थी। वो हशर वो दिन तो बस तफार। मैंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर, ये चीज़ वापस नहीं आना। मुझे क्या पता कि ये साल जो आएगा ये भी वापस ये कुछ लेके आएगा। आपको पता ऑपरेट हो गया है, डबल ऑपरेट हो गया है। लोगों की एक होती है, मेरी डबल हो गई। तो भी सीवियर कंडीशन में हुआ है, बड़ा ही खतरनाक कंडीशन। को पता ही है क्या क्या मसला, और मैंने हर एक बात आपसे शेयर की है। तो क्या है कि अब मैं 2 टाइम मेडिसिन खाती हूँ, और मुझे डॉक्टर ने फुल डाइट पे बोला है, मतलब फुल डाइट पे, क्योंकि मेरा वज़न जो है ना, जो मेरा वेट है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब मैं रोज़ा रखूँगी तो मैं दवाई नहीं खा पाऊँगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो, क्योंकि अब देखो आपको पता मेरी कंडीशन कैसी है, मुझे डाइट चाहिए, मुझे भूख लग जाती है, मैं दवाई खाती हूँ, जो दवाई मुझे अंदर जाके लगती है वो एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ और ही बड़ी दवाइयाँ होती हैं खाने वाली, तो जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे को तकलीफ देती है। और मेरे 1 महीना हो गया लगातार दवाई खाते खाते। तो आपको पता कि मैं अगर मैं ज़रा सा मेरा मैदा खाली रहेगा तो मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाएगी। जब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाऊँगी तो मैं ये इंशाल्लाह मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जो रोज़े हैं पूरे हो जाएँ, लेकिन हो नहीं पाएंगे इतना। मुझे पता कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच आपके सामने बिल्कुल सच स्ट्रेट कट बात कर रही हूँ, स्ट्रेट कट बात कर रही हूँ कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ। 2 टाइम की मेरी दवाई है, उसका मुझे कुछ हैवी डोज चाहिए खाने के लिए, कुछ हैवी चाहिए, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन स्टेबल कर सकती हूँ, खुद रुक सकती हूँ। क्योंकि पता है कि इस टाइम मेरी जो पीठ है, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती, मेरी पीठ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बैठ के लेट के मुझे इतना कमर दर्द। तो पता मुझे डॉक्टर ने एक बार डिस्क बताई थी, और मैंने यकीन नहीं किया। मैं किसी भी डॉक्टर की बात में यकीन जल्दी नहीं करती, लेकिन जब मुझे खुद को दर्द वगैरह एहसास होता है ना कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, फिर मैं यकीन करती हूँ। खैर छोड़ो, वो तो छोड़ो, लेकिन मैं जो दवाइयाँ खा रही हूँ उसकी वजह से मैं ख़त्म हो रही हूँ अंदर से। आस्ते आस्ते जो मेरा जो कंडीशन है ना वो ख़त्म हो रही है। वेट मेरा जो है कम हुआ है, आप पता नहीं बढ़ा है या नहीं बढ़ा, मुझे इतना भी नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन जो दवाई है मैं कंटिन्यू। अब देखो इस चीज़ को मुझे ठीक करना है। हाँ जी, हाँ ठीक है। अब 5 दिन के बाद मेरे टांके खुलने, तो मैं सोच रही कि 5 दिन में थोड़ा और सब्र कर लूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं ये रोज़ा नहीं रख पाई।
तो 5 दिन की अल्लाह ताला मुझे मोहलत, अल्लाह ताला इंसान की हर एक हालात को समझता है, लेकिन जो लोग होते हैं ना वो नहीं समझते, उन्हें किच किच करनी होती है। अब देना कितने सारे कमेंट्स मुझे आएंगे तो ठीक ठाक है रोज़ा रखना चाहिए यार, अगर मैं ठीक होती ना, रोज़ा तो मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सब लोगों के लिए एक नियामत है यार, अल्लाह ताला का पाक महीना है, इसको जो गुनहगार होगा वो भी नहीं छोड़ेगा। मैं तो चलो बीमार हूँ तो खैर नहीं रख पाऊँगी, मैंने सामने साफ बोल दिया। अगर 5 रोज़े के बाद में ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी, मतलब कि ये 5 दिन के बाद में ठीक होगी इंशाल्लाह, मैं रोज़ा रखूँगी। अगर ठीक ना हुई तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल हमारे घर में रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, साफ़ सफाई हो रही है, मैं सफाई बिल्कुल नहीं कर पा रही, मेरी जगह मेरी माँ लगी हुई है। तो क्या करूँ यार, आपको पता ही है ना, अगर मैं नीचे झुकूँगी तो मेरे पेट में 4 टांके हैं इस टाइम, 4 टांके, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 टांके मेरे पेट के ऊपर स्किन में लगे हुए, तो वो मैं क्या करूँ, आप मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग समझदार और समझते भी हो, कुछ लोग नहीं भी समझते, आप क्या कर सकते हो। तो गाइस ये बात थी रमज़ान की। तो 5 दिन के बाद ही पता चलेगा कि मेरी क्या कंडीशन है, क्या नहीं, बस फिर बनती है इन्फेक्शन, फिर होती है, हम जुड़ता नहीं जुड़ता, ये तो 5 दिन के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप सबसे दुआ है, गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि मुझे इस बार अल्लाह ताला मुझे कुछ ना करे, मैं ठीक हो जाऊँ, अब कोई इन्फेक्शन ना हो, अब कोई पस वस ना बने, अब कुछ भी जो है ऑपरेशन खुले ना वापस। तो चल गाइस मेरे 20 मिनट जो है ना यहीं पे निकल गई, क्योंकि मैंने वो जो मुंह में माउथ वॉश किया था ना, माउथ वॉश के बाद क्या होता है कि 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद ही खाना खाना होता है। तो मेरे 30 मिनट निकल गए आपसे बात करते करते, घूमते फिरते भी 30 मिनट निकल गया। तो मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी मेडिसिन जो है पेंडिंग है, वो मुझे आले मार रही है, सीमा मुझे खा, सीमा मुझे खा। तो यहाँ पे उधर उस रूम में मेरी माँ सफाई कर रही है, तो यहाँ पे जन्नत जो है अपने जो गंद गुंद डाल के यहाँ बैठी हुई है, कारनामे शुरू करके रखे हुए, ये देख सकते हो आप, ये देखो जी। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने अपने घरों की सफाइयाँ कर लेंगे, आप जो रमज़ान के दिन आने वाले हैं, तो आपको इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप लोग सफाइयाँ कर पाओ। तो आज का दिन ना सफाइयाँ कर लो, और रात को सरगी पकेगी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बनते हैं, चावल बनते होते हैं, अच्छा शक्कर हम खाते हैं, लोग दूध वगैरह खाते हैं सरगी के टाइम, तो पराठे भी खाते हैं कुछ लोग, सब बड़ा कुछ खाते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपना टेस्ट होता है हर किसी का। तो हमारे तो यहाँ पे ये कुछ होता है। और रात को जब सरगी जब रोज़ा खोलने का टाइम आता है, तो लस्सी, मक्की की रोटी, चटनी, ये चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह होनी चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, बबूरी शरबत जिसको बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा। तो मेरे ख्याल से इस बार रूह अफ़ज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब मौसम वैसे भी साफ़ है, पर ठंडा मौसम है, तो गर्मी में रूह अफ़ज़ा पीने का मन करता है, इस बार तो पीने का मन नहीं करेगा। खैर लोग फिर भी पियेंगे, रूह अफ़ज़ा तो सबका फेवरेट होता है, मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं पी नहीं पाऊँगी, नहीं वो उससे पीने से कुछ नहीं होता, वो तो पीऊँगी। फिलहाल इस थर्मोस से मेरी चाय जो होती है रोज़ बन के तैयार हो जाती है, मेरा कावा काला 2 फुल्के मैं खाऊँगी अभी। तो जो मेरा डेली की रूटीन है वही है भाई, मैं कब सब्ज़ी फुल्का खाऊँगी ये मुझे अभी तक नहीं पता। तो गाइस पहले मैं अपनी पेट की जो है ना, पेट को भर लूँ अच्छे से, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ओके। तो गाइस मम्मी जो है अंदर रूम की सफाई कर रही हैं, तो मैं बाहर जा नहीं सकती, इसलिए मैंने यहीं पे खड़े होके ना चाय के बीच ऐसे फुल्के को डाल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट करके फिर ऐसे ही मैं खा लेती हूँ। इससे से मेरा पेट जो है भर जाता है। 2 फुल्के मुझे खाने थे दिन रात में, कल से क्या 15-20 दिन से यही खा रही हूँ, बस यही मेरी डाइट है। और रमज़ान के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि देखो रमज़ान का महीना है, तो इसलिए हमारे गांव में ना एक जो मेरे चाचू की भेड़ थी, वो उन्होंने ज़बह की थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत मीट हमें दे दो, तो चलो मम्मी और रोज़ा वगैरह रखते हैं, सारे रखते हैं घर में, मेरे हस्बैंड रखते हैं, मेरे चाचू में रखते हैं, तो उनके थोड़ा मीट शीट मंगा लिए गाँव से, भेड़ू का मीट, शीप का मीट, तो वो लाया हुआ है, ये तोड़े में पड़ा हुआ है, ये रात को लाया था, तो आधा हमने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आधा हमने रखा अपने 5-6 किलो रखा अपने लिए जी। और मुझे खुद भी डाइट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये ला के रख दिया भाई, ये ठीक रहेगा, डाइट के लिए भी अच्छा है, रोज़ खरीदने से चाहिए, एक बार मतलब खरीद लेने। क्या हुआ बेटा? हाँ मैं आपको देख रही हूँ। ये पता क्या करिए, बाहर की साथ में लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे, उनके पास जाती है, बोलती है कोई तो खोलो, कोई तो खोलो। जनी 1 मिनट में अंदर आ जा, बोलती है बाद में आऊँगी, कभी अंदर नहीं आएगी। तो मैं यहीं पे खड़ा होकर खाना खा रही हूँ, अंदर मैंने गई कि वो सफाई करी, मैं उनको तंग नहीं करना चाहती। तो ये देखो जी, साथ में कावा, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, साथ में अंडे होने चाहिए मेरे। इन अंडों की वजह से तो मैं ठीक हुई हूँ, क्योंकि पहले जो मेरी हालत थी ना बड़ी ख़तरनाक हो गई थी, तो अब मैं फिर भी थोड़ा ठीक हो गई। तो गाइस मैंने ना अभी अपने हाथ पे अल्फ़ी लगा दी है, मैं आपको बताती हूँ क्यों लगा दी, क्योंकि जन्नत ने पता क्या किया, आपको दिखाती हूँ। जन्नत ने ये पूरी जो शीट थी फाड़ दी थी, मुझे कुछ मिल नहीं था लगाने के लिए, और मैं आपको पता ढूंढ भी नहीं सकती कुछ इस हालत में। तो मुझे अल्फ़ी पड़ी हुई मिली, तो मैंने अल्फ़ी से जोड़ा, तो ये देखो अल्फ़ी पूरी मेरे, ये देखो फिंगर्स आपको मेरी दिख रही है कैसे, बुढ़ियों की नहीं होती है वैसी हो, ये खड़ वाली। अब पता नहीं ये कैसे उतरेगा यार, आप मुझे बताओ इसको कैसे उतारना, नींबू लगाऊँ क्या लगाऊँ? हाँ जी
कैसे उतारूँ। तो यहाँ पे ये देखो, जिसकी मैंने इसकी बुक, मेरी बुक है ये, मेरे प्रैक्टिकल थे पोस्ट बेसिक के, तो अब इसके काम आ रहे। ठीक है यार, माओ की चीज़ें बच्चों के काम तो आती ही आती हैं, ये तो हर घर की कहानी है। मेरे माँ बाप की जो मेरी मम्मा की चीज़ें थी ना, वो मेरे काम आई है, अब मेरी चीज़ें जन्नत के काम आ रही है, पढ़ाई वाली। अब पढ़ो मेरा बेटा आराम से बैठ के, ठीक है। मैम बनना। अच्छा, आपको मैम बनना है? आपको बड़े के क्या बनना है? मैम। अच्छा, पहले तो आप डॉक्टर बन रहे थे, अब आप मैम बन गए हो, है ना। अच्छा, तो गाइस गुड न्यूज़ ये है, आपको मैं बता देती हूँ, हमारी जो गुड न्यूज़ आ रही है, बड़ी प्यारी सी गुड न्यूज़ है। हम जो गांव वाला घर तैयार कर रहे थे ना, वो तैयार होने वाला है। हाँ जी, अब उसमें क्या है कि सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है हमारे घर का। और मैंने अपने घर के लिए यहाँ बीमार हो के भी बहुत सारी शॉपिंग की है। मैंने कुछ कम्बल जो थे, कुछ सामान जो थे जम्मू से लाया था, कुछ यहाँ पे आके मम्मा के घर में बैठ के मैंने 5-6 कम्बल और ख़रीदे, नई बेडशीटें खरीदी हैं, नई खरीदी। वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, वो मेरे भाई ने, आपको मैंने दिखाई भी थी पिछले से व्लॉग में। तो वो सारा सामान जो है हमने अंदर अलमारी में रखा है। जब हम जाएंगे शिफ्ट क्या होना, मतलब जब हम वहाँ पे पूरा सेट हो जाएगा तो हम वहाँ पे वो सारा सामान ले जाएंगे। तो अब क्या है कि हमारा जो नया घर है, नया वाला गाँव वाला घर, बहुत ही प्यारा सा घर है, बहुत ही यूनिक घर जो है हमारा बन रहा है। यूनिक, अब पुराने ज़माने का घर था, उसको रिपेयर किया, अच्छे से तैयार किया। तो अब उसमें क्या किया, बस सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब क्या सिर्फ टाइलें लगवानी है और अलमीरा वगैरह फिट करवानी है, टाइलें लगानी है। बाथरूम जो था हमने नया बनाया, लेंटर नए डाले हैं, सीढ़ियाँ नई बनाई हैं। अब टाइलों का काम रहा है, वो भी मई से पहले इंशाल्लाह हमारा घर कंप्लीट होने वाला है। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि मैं उस घर को देखने के लिए जा नहीं सकती। मेरा बड़ा ही मन था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो मेरा नया घर बनेगा, वो हमने घर बनाया गाँव वाला। देखो गाँव में जो होता है इंसान का, अच्छा नहीं, वो जन्नत का घर है, जन्नत का। वो सॉरी, वो मेरा घर नहीं है, वो मेरी बेटी का घर है। वो गाँव का घर किसका है? जन्नत का। अच्छा, गुड न्यूज़ है ना, ये गुड न्यूज़ है। चलो जी, एक पुरानी चीज़, पुश्तैनी चीज़ इसको बोलते होते हैं, वो चीज़ तैयार हो रही है, इसको रिपेयर कर रही। आप लोग सोच नहीं सकते, हम लोगों का जो हमने सोचा था कि 1-1.5 लाख का काम होगा, उसको बाद टाइलें लगानी है, रिपेयर ही करना, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, 6 लाख के पास, 1 महीने के अंदर 6 लाख के पास हम लोग पहुँच गए। तो अभी तक वो घर कंप्लीट नहीं हुआ है, बस उसको टाइलें लगानी है, लेंटर नए से पड़े, सब कुछ जो है सब कुछ नए सिरे से हुआ है। उसके लेंटर, उसकी दीवारें रिपेयर सारी हुई हैं, उसका सब कुछ नया बना है। तो अब टाइलें लगानी है, बाथरूम नया बना है, किचन नई बनी है, रूम नए बने। हम लोगों ने क्या सोच के काम शुरू किया था और हम लोग कहाँ पहुँच गए। ठीक है यार, जितना जैसे चल रहा है हम करते जा रहे हैं। 1-1.5 लाख का बजट से हम लोग 6 लाख तक आ गए। तो ठीक है, ऊपर वाला देने वाला है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया। वो मेरे हस्बैंड के पापा की मतलब आखिरी निशानी थी वो घर, मतलब उनकी निशानी है। तो ठीक है ना, किसी की निशानी को ठीक करना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो वो हम ठीक कर रहे हैं। हम अपने जो रजौरी वाला घर है, इसके ऊपर भी घर बनाने लगे थे, लेकिन हमने वो काम ख़त्म, वो छोड़ दिया। हमने कहा ना, पहले हम गाँव वाला घर ठीक करेंगे, क्योंकि मरना जीना तो इंसान का वही होता है। तो फिर हमने वो वाला घर ठीक किया है। अब उसको टाइलें लगवानी है, टाइलों का काम बचा है। और किचन को कंप्लीट कर दिया है, उसको भी टाइलें लगानी है। और फिर थोड़ी बहुत अलमीरा वगैरह फिट कराएंगे। ये वो पेंट पूंट बाल बूटी वगैरह का मैं, ये 1-1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। मतलब 1.5 महीने के अंदर हमारा जो घर है कंप्लीट हो जाएगा। मैं को सबको पूरा उसका टूर दूंगी, लेकिन अभी जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूंगी। अगर मैं ठीक होगी घर गई तो फिर दूंगी, ऐसे तो मैं दे नहीं सकती, जा नहीं सकती वहाँ पे। तो अभी जन्नत के लिए आ गया भाई। जन्नत क्या है? फ्रूट आ गया ना, स्ट्रॉबेरी क्या बोलते हैं इसको? शोबेरी नहीं बोल, स्ट्रॉबेरी। ये पाँव पीछे कर, अल्लाह ताला नाराज होते। जो बच्चा बुक के ऊपर पाँव रखता है ना, उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए पाँव पीछे कर जल्दी, पाँव पीछे कर। तो इसको क्या पता, ये तो बच्ची, इसको क्या पता कहाँ पे पाँव रखना है खानी। लेकिन ये बहुत शरारती भी है। तो वो भी बात कर थी। चलो जी, एक जो हमारा एम था कि हमने वो चीज़ ठीक करनी है, इंशाल्लाह वो करीब पहुंच चुकी है ठीक होने के। तो आपको पता है मई में मेरे ससुर जी का और मेरी एक ननद जिसकी डेथ हो गई थी, उन दोनों का जो दिन आते हैं ना, उसको ख़त्म बोलते हैं, वो मई में ही हुआ है। मतलब 5-4 मई को मेरे ससुर की डेथ हुई थी और 10 मई को मेरी ननद की डेथ हुई थी। तो वो मतलब एक ही महीने में मतलब दोनों बाप बेटे की डेथ हुई है। तो वो हम दोनों ने जो ख़त्म है वो हमने अपने घर में पढ़ाना है इंशाल्लाह। इस बार का हमारा मकसद ये है कि हम जो अपने घर में जो ख़त्म पढ़ाएंगे दोनों के, वो अपने घर में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले जो था कि हमारे घर में जगह नहीं थी, तो हम चाचा ससुर के घर पढ़ाते थे। हैं आपका मोबाइल मेरे पास नहीं है। तो अब इस बार सोचा कि हम ऐसा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला हमारी इस सोच को भी कामयाब करे।
नेक चीज़ अगर इंसान कोई नेक काम शुरू करे तो अल्लाह ताला साथ देता है। तो अल्लाह ताला ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा मतलब हैसियत से बढ़ के साथ दिया उन्होंने हमारा। अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। ये तो आगे भाई गुड न्यूज़। अब बैड न्यूज़ ये है कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगी बताओ। बैड न्यूज़ ये है, अब वहाँ पे टाइलें लगानी है, टाइलें पसंद करनी होती है, तो मैं गाड़ी में बैठ के टाइलें कैसे देखने जाऊँगी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं है, टाइलों की बात है, आराम आराम से गाड़ी चलाएंगे और चले जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। तरह थोड़ा बंदे को कुछ हुआ है, टांगे ही लगे यार, 4 टांगे इनको कौन मानता है। मजाक करी, जब मैं ठीक हो जाऊँगी आराम से जाऊँगी, आराम से पसंद करके देख के फिर लगवाएंगे, घर भेजेंगे सामान फिर लगाएंगे, ठीक है। ये तो आगे गुड और बैड न्यूज़। तो अभी ये बच्चे कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं जन्नत, ये आपने जो खाना आज ही खा लो, कल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपने कल रोज़ा रखना है ना, रखना है ना, फिर पूरा दिन भूखे पेट। वैसे भी बच्चे भूखे पेट ही रहते हैं, जब तक इनको चिप्स और कुरकुरे की मुश्क ना आए भूखे रहेंगे ये। उनकी मुश्क पड़ गई इनकी नाक में, फिर तो इन्होंने रोज़े तोड़ देने। तो गाइस आपसे मिलती हूँ कुछ देर में। तो गाइस यहाँ पे रमज़ान की तैयारी चल रही है ना, वो देखो जी साग काट के रख दी है पहले ही। ये अब चटनी बनेगी मिक्सर में, पर मुझे मिक्सर की मैं खा ही नहीं सकती, तो मैंने देखना क्या है। हाँ चटनी फ्रूट शूट ले आए, सब कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, दाल चढ़ा दी है, सब कुछ तैयार हो रहा है अच्छे से। साफ सफाई पूरी कंप्लीट होगी। मैं खा रही हूँ अंगूर। इसने बात किया, ये अभी अभी नहाई है, इसको मम्मी ने अभी बात कराया है, ये फ्रेश हो गई है, ताज़ी हो गई है, पर मैं ये ताज़ी हो पाई। आप अच्छी लग रही है, अब इंसान लग रही है, पहले तो ताज़ी होगी। हाँ तो ताज़ी हो गई है। इधर जो है कुकरे क्या चढ़िया, चावल चाड़े में, तो हूँ चटनी बनाने की तैयारी हुआ करनी है। चटनी चल सी ना रमज़ान ने विच शामी टाइम दूध दही लस्सी शस्सी ये वो खासा, तो मैंने मुँह तक नहीं रेसा, मैंने इनका मुँह देखना है, मैंने कुछ नहीं खाना है। अब वो सीटियाँ मारना है, कुकर बहुत ज़्यादा सीटियाँ मारना है, बंद करो, आगे बनने नहीं लगे। तो ये अचार भी आ गया है, अचार ख़त्म हो गया था, मैं जम्मू से मंगाया, मेरा भाई आया था वो लेके आया था, अचार भी आ गया है, सब कुछ और सी सारा कुछ खासा था। मैंने इनकी मुँह तक सिर्फ देखना है, मैंने कुछ नहीं खाना है। ये देखो जी, ये देखो तैयारियाँ चल रही हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है रमज़ान की, बताना मुझे। ये देखो जो चलसी मशीन मिक्सर चलसी, चटनी बनी जाती। वही ऐसी बंद गया पानी पानी बहुत सीटियाँ मार रहे हैं, तो कुकर बहुत सीटियाँ मार रहे हैं। अब बस कर, पक्की है तू। आप कहाँ गए हो? इसने मोबाइल नहीं छोड़ना है, अंदर तैयारियाँ हो रही हैं, कल रमज़ान है। सरगी के लिए हमने शक्कर जो थी ना, हमने पंजाब से लाई थी, हम गए थे ना, मेरा जब वो लानी थी मार्केट वगैरह, तो पंजाब से मैं शक्कर वगैरह लेके आई थी, तो वो शक्कर खाएंगे हम, पंजाब की देसी शक्कर, मैं नहीं वो खाएंगे। शक्कर वाले चावल तो मैं खा ही सकती हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। तो अब मैं थोड़ा जाऊँ या थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगाऊँ, ये ताज़ी हवा तो इससे ऐसी। क्या हुआ? सॉरी मैंने आपकी तरफ देखा नहीं, मैंने, ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी। डोर बंद कर क्या? थोड़ी बाहर आई हूँ हवा शवा लगाने के लिए, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी कोसी धूप पीने के लिए भी है। शुक्र करो अपना धनिया शनिया साग सब्जी वगैरह लगाई हुई है। और यदि दिमागी होश कहती ये अल्लाह ताला मारते, नाराज़ होते हैं बच्चों से, सब्ज़ी ऐसे करते होते हैं। सब्ज़ी को कभी सब्ज़ी के बीच जाते नहीं होते। कहीं इसने वहाँ जो पाँव रखा, देखो सब्ज़ी पूरी तबाह कर दी है। बच्चे ऐसे नहीं करती है मेरी बेटी, आपने सिर धोया, आप धूप लगाओ, तो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं धूप लगाते हुए। सब्ज़ी के बीच नहीं जाना, ये अम्मी रोज़ा रखेंगे, उन्होंने रोज़ सब्ज़ी खानी, चटनी खानी है इससे। तो बड़ी ही प्यारी सी धूप लगी हुई है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बाहर आके बैठी हूँ, सुकून मिल रहा है। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि किसी तरह ये कबाड़ यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इस पूरे कबाड़ ने ना काफ़ी जगह जो है यहाँ पे ख़राब की हुई है। तो देखो जन्नत को आज बाती की थी, इसको थोड़ी धूप से लगवा लूँ। कितनी मतलब अच्छी लग रही है सीनरी, कितनी अच्छी लग रही है ना, सब्ज़ी कितनी सुंदर लग रही है। अंदर आज आपको आवाज़ आ रही है ना, ये वो बन रही है, चटनी बन रही है मिक्सर पे, जोर शोर से तैयारियाँ हो रही हैं। कसम से बहुत ही प्यारा महीना, ये बहुत ही पाक महीना हम सब मुसलमानों के लिए। तो मतलब सब्जियाँ फ्रूट वगैरह खाते हैं, रोज़ा खोलते हैं, ये वो। तो एक और चीज़ करेंगे, रमज़ान का महीना पाक है, इस तरह आप लोग कोशिश करें कि जिसके पास थोड़ा बहुत है गरीबों के रोज़े खुलाएं, क्योंकि यार वैसे तो उनके रोज़ ही होते हैं, क्योंकि उनका पेट एक टाइम का खाली होता है, एक टाइम का भरा होता है, एक टाइम का खाली होता है, तो उनको खाना कभी कभी नसीब होता है। तो उनके रोज़े खुलवाएं,
उनकी मदद करें, उनको थोड़ा राशन पानी दें, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना नेकियां गिनता है इंसान की, नेकियां, ये नेकियों का महीना है। आप नेकियां करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, क्योंकि शैतान तो कैद हो चुका है इस महीने में, है ना, शैतान कैद हो जाएगा। लेकिन अब आप अपना दिल साफ़ रख के अपने गरीबों की मदद करनी है, उन लोगों के रोज़े खुलवाने, जितना हैसियत की बात, पैसे की बात होती है इसमें, जिसकी, हाँ जी बोलो, ठीक है, पर पैसे की बात है इसमें, जिसके पास होगा तो वो खुलवाएगा, नेकियां लेगा। ये नेकियां कमाने का महीना है। इससे पहले इंसान पैसे कमाता है, रोज़ पैसे कमाता है, लेकिन ये जो महीना ना, ये पाक महीना सिर्फ नेकियां कमाने का महीना है। तो नेकियां कमाएं, दुआएं लें, दुआएं करें। मेरे लिए तो ज़रूर दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, रोज़े रखूँ, मैं भी ये चटनी खाऊँ साथ में रोज़े के टाइम, रोज़ा खोलने के टाइम। तो ये नेकियों का महीना, तो खूब सारी नेकियां लें आप लोग, लोगों से दुआएं लें, लोगों के रोज़े खुलवाएं, खासकर गरीब लोगों के हॉस्पिटल में जाके रोज़े खुलवाएं, गरीबों में खाना शाना बांटें, ये वो, तो बहुत ही नेकियां मिलेंगी, स्वाब मिलेगा आपको। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ पे धूप लगाती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है जन्नी, बाय करो सबको।